हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो हम अपनी जो चैप्टर मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, उसमें अब हम बात करने वाले हैं फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल्स की। सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो फेरस मिनरल्स के बारे में अब हम बात करेंगे। फेरस मिनरल्स सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ metallurgical industries. Our country is well placed in respect of ferrous mineral both in reserve and production. हाँ जी, तो हमारे पास में फेरस मिनरल्स कौन से हैं? तो जो हम आयरन की बात कर रहे थे, मैंगनीज की बात कर रहे थे, तो जो ऐसे मिनरल जो आयरन कंटेंट रखते हैं ना, आयरन और आयरन कंटेंट रखने वालों को फेरस मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया था। तो कौन से हैं? आयरन और खुद है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है। तो ये तीनों क्या है हमारे पास में फेरस मिनरल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके अलावा भी और मिनरल्स आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम आयरन और मैंगनीज के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए फेरस मिनरल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेटलर्जी जो है ना, मेटलर्जी की पूरी इंडस्ट्री की जो आप बात करें, अगर अपन बात करें मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज की, तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का बेस क्या है? फेरस मिनरल से तो है। तो इन फेरस मिनरल्स के होने से ही मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल बेसिकली होता क्या है? मेटल्स को जहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज में अपन बनाते हैं, इन ओर्स की हेल्प से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ही मेटलर्जी कहा जाता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं? तो फेरस मिनरल से कुछ हम फेरस कंटेंट वाला मेटल ही तो बनाना है। आयरन ओर से आपने आयरन बना दिया, मैंगनीज के ओर से आपने मैंगनीज को निकाल लिया, है ना। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज बेस्ड होती है उनको मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, और इस प्रैक्टिस को मेटलर्जी कहते हैं। Our country is well placed in respect of ferrous mineral both in reserve and production. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, फेरस मिनरल्स की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर आयरन ओर जो है ना, बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर भी मिलता है, और इंडिया के अंदर काफी अच्छे उसके रिजर्व्स भी हैं। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि सिर्फ आयरन के मामले में ही नहीं, सारे फेरस मिनरल्स के मामले में अगर हम कहें तो हमारे पास में काफी अच्छे रिसोर्सेज भी हैं, और उसके अलावा उनका प्रोडक्शन भी हम काफी अच्छे लेवल के ऊपर कर लेते हैं। ओके, देन आयरन ओर की बात करते हैं। India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. It has the largest reserve of iron ore in Asia. तो एशिया के अंदर सबसे बड़े आयरन ओर के रिजर्व्स इंडिया के पास है ना। ये बहुत सही चीज है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयरन ओर माइनिंग गेट्स अ बूस्ट। देखिए आयरन ओर की जो माइनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी इंडस्ट्री का अगर अपन बेस देखें तो आयरन उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए तो ओर्स का रिजर्व बहुत बड़ा होना, एशिया के अंदर लार्जेस्ट होना बहुत अच्छी चीज है ना। तो दैट कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को आने वाले टाइम तक हैवी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंस। यस, आयरन और माइनिंग गेट्स अ बूस्ट। तो इस तरीके के जो आर्टिकल वगैरह हमें देखने को मिलते हैं ना, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास में अच्छे रिजर्व्स हैं, उसको हमें ऑक्शन करते हैं, देन उसके बाद में वहां से उसका एक्सट्रैक्शन होता है, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये काम सारा होता है। तो इस तरीके के काफी आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आयरन और इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो हैवी इंडस्ट्रीज के सेक्शन से, दूसरा हमारे पास में काफी अच्छे उसके रिसोर्सेज है। यस, टू मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन आवर कंट्री आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। देखो दो हमारे पास में जो कौन कौन सा मिल रहा है, एक तो हेमेटाइट मिल रहा है, दूसरा मैग्नेटाइट मिल रहा है। इट हैज अ ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। तो भी क्वालिटी में अच्छे होने की वजह से पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी रहती है। द आयरन ओर माइंस अकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ द कंट्री विच एड्स टू देयर एडवांटेज। तो जो हमने पहले बात करी थी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन की, जहाँ पे हमारे पास में आयरन एंड कोल की दोनों की काफी अच्छी रिसोर्सेज थी, है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन के अंदर ही आयरन की आपको इंडस्ट्रीज भी सिचुएटेड मिलेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे पास में बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर मिलता है। अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न की जो अपन बात कर रहे थे ना, वो वाला सेक्शन लेकर के कहाँ तक आ रहे हैं हम? पूरे पेनिनसुला इंडिया तक के अंदर आ रहे हैं। तो वहां तक में हमें क्या मिलता है? आयरन ओर के रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। इन ओडिशा आयरन ओर अकर्स इन अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस। तो ओडिशा के अंदर कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? एक तो सुंदरगढ़ में, मयूरभंज में और झार में। तो ये तीनों तो वो लोकेशंस हैं जहाँ पे मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स मान सकते हो आप इनको ना। द इम्पोर्टेंट माइंस आर गुरमईसानी, सुलाईपेट, बादाम पहाड़, जो मयूरभंज में तीनों, फिर किरबुरु केंदुजार में, एंड बोनाई सुंदरगढ़ में। तो देखो ये जो सारी लोकेशंस है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट माइंस हैं। इनमें से कोई सा भी आपके पास में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उड़ीसा में कौन कौन सी माइंस है, ठीक है। सिमिलर हिल रेंजेस, झारखंड हैज सम ऑफ द ओल्डेस्ट iron ore mines and most of the iron
एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड अराउंड देम। ठीक है, तो आयरन ओर का अगर हम बात करें, झारखंड में भी इसी तरीके से हमें रिजर्व मिल रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो का ही पार्ट हो गया वो भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम इंपॉर्टेंट माइंस सच एज नोआ मुंडी एंड गुआ आर लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो नोआ मंडी और गुआ कहाँ आती है? एक पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, एक पश्चिमी के अंदर। ठीक है, दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड्स टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बेल्लाडेला। ठीक है, और ये दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेल्लाडेला तक भी आता है। दल्ली, राजहरा एंड दुर्ग आर इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री। ओके, तो ये सब देवी हैं, सब हमें याद करनी है ना। ओके, उसके बाद में कर्नाटका। कर्नाटका में आयरन ओर डिपॉजिट्स अकर इन सांदूर हॉस्पिट एरिया ऑफ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बूदन हिल्स एंड कुद्रेमुख इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट्स ऑफ शिवमोगा, चित्रदुर्ग एंड तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट। तो इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कर्नाटका के अंदर। ठीक है, कर्नाटका के अंदर आपको पता होगा कि हमने बात की थी कि बेस्ट क्वालिटी का हमें जो आयरन है वो देखने को मिलता है। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चंद्रापुर, भंडारा एंड रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी 2-3 लोकेशंस है। करीमनगर एंड वारंगल तेलंगाना में है। कुर्नूल, कुडप्पा एंड अनंतपुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सालेम और नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में है ना। गोवा के अंदर भी माइंस है ना। गोवा तो खैर छोटा सा है, लेकिन गोवा के अंदर भी माइंस है। तो ये जो पूरा रीजन था जिसके अंदर सारी माइंस दी हुई थी, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, तो पहला सवाल ये आता है कि सर इतनी माइंस कैसे याद रखेंगे? तो उसका एक तरीका है, ये तो मैप्स के थ्रू ही हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? मैप्स के थ्रू चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। मैं सारी लोकेशंस जितनी भी हैं उन सबको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, फिर से उसको मैं रिवाइज करूंगा, आप उनको देखेंगे, मैप के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, उसी से जाके सारी चीजें याद होगी। सो अब मैप के अंदर मैपिंग करना स्टार्ट करें। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी ऐसी माइंस या ऐसी लोकेशन आए, मैपिंग से ही करना है उसको। तो आयरन ओर का ये मैप है, मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया हुआ है। अब देखो, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले की जो हम बात कर रहे थे ना, ये रहा वो नॉर्थ ईस्टर्न वाला, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। एक तो हमने यहाँ पे बात करी थी, है ना। यहाँ पे क्या क्या चीज है? एक तो कोल है आपके पास में, अच्छा आयरन ओर है ना। ये आप बात कर लें, फेरस की बात कर लें, फेरस मिनरल भी यहाँ पे है, बॉक्साइट भी यहाँ पे है। फेरस में कौन कौन से आ गए? मैंगनीज भी आ गया और आयरन भी आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। अभी अपन आयरन की बात कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा क्या था सर? यहाँ की भी आप बात कर रहे थे, साउथ वेस्टर्न वाले की। ये देखो, साउथ वेस्टर्न वाले की अपन बात कर रहे थे ना। गोवा था, उसके अलावा महाराष्ट्र वाला आ गया, है ना। कर्नाटका हो गया, थोड़ा ये केरला वाला था, लेकिन यहाँ पे मोनोजाइट वगैरह वो थोरियम और मिल रहे थे, वो अभी हमारे काम की बात नहीं है। उसके अलावा हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये पूरा रीजन है जहाँ पे हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ ईस्ट से, बाद में हम आएंगे साउथ वेस्ट में। ठीक है जी, सबसे पहले पकड़ा हमने किसको? झारखंड को। ये देखो, ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है। ओके, तो अब झारखंड के अंदर क्या? झारखंड के अंदर 2 लोकेशन, नोआ मंडी, गुआ। नोआ मंडी और गुआ कहाँ पे है? झारखंड में। नोआ मंडी और गुआ क्या है? दोनों माइंस हैं। कहाँ पे? झारखंड के अंदर। ठीक है, झारखंड से थोड़ा सा पास में है इसका पड़ोसी कौन? छत्तीसगढ़। ये रहा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ चलो भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन? दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेल्लाडिला। दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेल्लाडिला। दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेल्लाडिला। ये रहा दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेल्लाडिला। ये 3 लोकेशंस हैं। ठीक है, तीनों सिटीज हैं जहां पे हमें ध्यान रखना है। अब दुर्ग के अंदर 2 हैं, कौन कौन सी है? एक तो राजहरा है, एक है राजहरा, दूसरा है दल्ली। दुर्ग के अंदर कौन कौन सी? दल्ली और राजहरा। दुर्ग में कौन कौन सी? जहां पे भी बैठे हो जोर से बोलो, दल्ली और राजहरा। दल्ली और राजहरा, ये दोनों का है दुर्ग के अंदर। दुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 2 माइंस हैं, दल्ली और राजहरा। ठीक है, दंतेवाड़ा एंड बेल्लाडिला। अब देखो, दुर्ग और बेल्लाडिला इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एक टाइम पे दंतेवाड़ा बोल जाओगे चलेगा, लेकिन अपने आप में न्यूज में रहता है, दंतेवाड़ा वैसे भी याद रह जाता है ना। तो नक्सल वाला वो एरिया आ जाता है, पहले नक्सल अफेक्टेड था, अब धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो दुर्ग एंड बेल्लाडिला की अगर आप बात करो तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लोकेशन है। दुर्ग में 2 आ जाएगी, दल्ली, राजहरा। उससे पहले अपन ने बात कही थी नोआ मंडी, गुआ। भूल गए क्या? नहीं भूलना है, नोआ मंडी और गुआ याद रखना है। ठीक है, आ जाओ जी भाई, फिर अपने पास में आ गए यहाँ पे, कहाँ अपन? ओडिशा के अंदर आ गए हैं भाई। अब ओडिशा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओडिशा में कौन कौन सी लोकेशंस हैं? ओडिशा में देखो, एक लोकेशन है हमारे पास में सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार। ये तीनों वो लोकेशंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार। सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार। सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार।
ये तीनों लोकेशंस है, ठीक है भाई। उसके बाद में माइंस की बात कर रहे हैं, एक है हमारे पास में गुरमहिसानी, क्या नाम है, गुरमहिसानी, ठीक है। दूसरा है सुलायपेट, सुलायपेट, क्या नाम है, सुलायपेट। सुलायपेट और गुरमहिसानी ये दोनों आते हैं मयूरभंज के अंदर ही, ठीक है। ये लो, ये दोनों आते हैं मयूरभंज के अंदर। तो मयूरभंज में दो लोकेशन की बात करूं, गुड़महिसानी और सुलायपेट, गुड़महिसानी और सुलायपेट, गुड़महिसानी और सुलायपेट, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, कौन है, किरबुरु। किरबुरु किस में आता है, केंदुजार में। अगला कौन है, किरबुरु। किरबुरु कहाँ आता है, केंदुजार में। किरबुरु किस में आता है, केंदुजार में, ठीक है। फिर है बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, हाँ बादाम वाला पहाड़ है, ठीक है ना। बादाम पहाड़ कहाँ, मयूरभंज में। बादाम पहाड़ कहाँ है, मयूरभंज में। बादाम पहाड़ कहाँ है, मयूरभंज में। उससे पहले नोआ मंडी गुआ कहाँ थे, झारखंड में, ठीक है। दुर्ग बेलाडीला दंतेवाड़ा कहाँ थे, कहाँ थे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दुर्ग में दो और थी, दल्ली और राजरा, भूलना नहीं है इनको, नए नए करते जा रहे हैं, पहले वाले भूलते जा रहे हैं। लास्ट है बोनाई, बोनाई कहाँ पे है, सुंदरगढ़ में। बोनाई कहाँ है, सुंदरगढ़ में। अब देखो सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार, ये आगे अपने पास में लोकेशंस है ना। झार मतलब वो एरिया का नाम है, उसके अंदर एक एरिया आता है केंदुजार, केंदुजार में था किरबुरु, ठीक है। तो ये थी लोकेशंस जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे। फिर से फटाफट सब कुछ काम छोड़ के यहाँ ढंग से देखो, फिर से मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार में और सुन लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना। फिर अपन बात करेंगे साउथ वेस्ट के अंदर, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने बात करी झारखंड की, एक था नोआ मंडी और गुआ, नोआ मंडी और गुआ कहाँ था, झारखंड में, ठीक है। फिर बात करी दुर्ग दंतेवाड़ा बेलाडीला, कहाँ था, छत्तीसगढ़ में। दुर्ग के अंदर दो थी, दल्ली और राजरा, दल्ली और राजरा किसके अंदर थी, दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में क्या नहीं भूलना है, दुर्ग और बेलाडीला, दुर्ग और बेलाडीला, ठीक है ना। दुर्ग में क्या था, राजरा और दल्ली, ठीक है। फिर हम बात करें उड़ीसा में, उड़ीसा में कौन कौन सी है, गुड़महिसानी, सुलायपेट, किरबुरु, बादाम पहाड़ एंड बोनाई, ठीक है। गुड़महिसानी, सुलायपेट, किरबुरु, बादाम पहाड़ और बोनाई, ठीक है। कौन कौन सी लोकेशन के अंदर है ये सुंदरगढ़ में है, उसके बाद में मयूरभंज में है और झार में है। ये तीनों लोकेशंस हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आ रहा है भाई झार का पूछ रहे हैं, हम लगा रहे हैं झार मतलब झारखंड होगा, नहीं, झार मतलब झारखंड नहीं है, ठीक है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो झार से भी झारखंड नहीं होगा। झार कहाँ हो सकता है, उड़ीसा में भी हो सकता है, ये बात को थोड़ा सा याद रखना है। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करें साउथ वेस्ट वाले पार्ट की, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में आ गए जी, तो जी शुरुआत कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बात करें, चंद्रापुर, भंडारा, रत्नागिरी, चंद्रापुर, भंडारा, रत्नागिरी, ठीक है। चंद्रापुर, भंडारा, रत्नागिरी, चंद्रापुर, भंडारा, रत्नागिरी, हो गया, ठीक है। आगे चलो भाई, उसका पड़ोसी कौन, तेलंगाना, ये रहा तेलंगाना, तेलंगाना। वारंगल, करीमनगर, वारंगल, करीमनगर, वारंगल, करीमनगर, दो ही साइड्स हैं, ठीक है, वारंगल और करीमनगर, ठीक है। उसके बाद में उसी का पड़ोसी आंध्र प्रदेश, पहले दोनों भाई भाई थे, अब अलग अलग हो गए, ठीक है। कौन, कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, ठीक है ना। कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर कहाँ पे है, आंध्र में। उसके पहले क्या थे, वारंगल और करीमनगर, वारंगल और करीमनगर। उससे पहले महाराष्ट्र में क्या क्या थे, चंद्रापुर, भंडारा, रत्नागिरी, चंद्रापुर, भंडारा, रत्नागिरी, चंद्रापुर, भंडारा और रत्नागिरी, ठीक है भाई। अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटका की। चलो भाई कर्नाटका में देखते हैं, ठीक है। कर्नाटका में बल्लारी में क्या है, सांदूर हॉस्पेट, एक माइन है जहां पे क्या मिलता है, आयरन ओर, ठीक है। उसके बाद में शिवमोगा, 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 ठीक है, सांदूर हॉस्पेट, शिवमोगा। फिर है बाबा बूदन हिल्स, क्या नाम है, बाबा बूदन हिल्स, क्या नाम है, बाबा बूदन हिल्स, ठीक है। तो सांदूर हॉस्पेट, शिवमोगा, बाबा बूदन, भूलोगे तो नहीं, किस में आते हैं, कर्नाटका में, है ना। उसके अलावा फिर है कुद्रेमुख, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, क्या था, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, ठीक है। कितना पढ़ लिया अभी हमने, है ना। उसके बाद में लास्ट यहाँ पे है टुमकुरु, क्या है, टुमकुरु, क्या है, टुमकुरु। चलो वापस से रिवाइज करते हैं, सांदूर हॉस्पेट, बल्लारी, शिवमोगा, बाबा बूदन, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग एंड टुमकुरु। ये सब किसके अंदर थे, ये सब थे कर्नाटका में। क्या है ये सारी, आयरन ओर की माइंस है। क्या है ये, आयरन ओर की माइंस है। पहले वाली भूले तो नहीं भाई, क्या थी, वारंगल, करीमनगर, किसमें, तेलंगाना में। आंध्रा में कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, ठीक है। अब लास्ट बात कर रहे हैं इस पूरे रीजन में, एक था सालेम और नीलगिरी, क्या है, सालेम और नीलगिरी, किस में आते हैं, तमिलनाडु में। एक है सालेम, दूसरा है नीलगिरी, सालेम और नीलगिरी किस में आते हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। और लास्ट स्टेट रह गया हमारा गोवा, कौन सा रह गया, गोवा, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। इस पूरे रीजन में सबको लपेटे में लिया है, तो ये गोवा को कैसे छोड़ देना है। तो गोवा के अंदर भी हमें आयरन देखने को मिलता है, ठीक है।
चलो भाई, अब सारी जो हमने लोकेशंस हैं उनके बारे में बात कर ली, जितनी अभी तक हमने पढ़ी थी आयरन ओर के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, फिर है मैंगनीज। मैंगनीज के बारे में बात करेंगे। ये भी एक फेरस मिनरल है, ठीक है, फेरस मिनरल है जिसमें थोड़ा आयरन कंटेंट देखने को मिले, उसको हम फेरस मिनरल कहते हैं। चलिए जी, मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। फेरो अलॉयज मतलब जो फेरस कंटेंट वाले या फेरस चीजों को मिला करके जो एलॉयज बनाए जाते हैं। एलॉयज का मतलब ही दो मेटल्स का मिक्सचर होता है ना, ठीक है। तो फेरो एलॉयज के मैन्युफैक्चरिंग में मैंगनीज काम आता है। मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। मेनली कहाँ मिलता है? धारवाड़ के अंदर मिलता है। बाकी लगभग सब जगह मिल जाता है, इसी की किससे लड़ाई नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेंगे भैया, अपन अपन तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेंगे, नहीं, सब जगह पे लगभग मिल जाता है। मेनली धारवाड़ सिस्टम के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ काम आता है? आयरन ओर की स्मेल्टिंग में काम आ गया जी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलॉयज, जिनके अंदर फेरस कंटेंट वाले जो आप एलॉयज बनाते हो, वहां पे मैंगनीज का इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। ओडिशा इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, ठीक है। देखो, जहां आयरन था ना, उसके पास पास में आपको मैंगनीज आराम से मिल जाएगा। तो उड़ीसा के अंदर क्या है? आपको मैंगनीज मिल रहा है। मेजर माइंस इन ओडिशा आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ पे? बोनाई, केंदुजार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बुलांगीर। अरे सर, ये दो तीन नाम तो अभी अभी सुने थे, है ना? आयरन ओर वाले ही नाम आ रहे हैं, तो बिल्कुल आयरन ओर वाले नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो आयरन ओर जहां जहां पे मिल रहा है, मैंने कहा था उसके आसपास में आपको मैंगनीज भी मिलेगा, ये मिल गया वहां पे, ठीक है। कुछ लोकेशंस और है, कौन सी? गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बुलानगिर। याद हो जाएंगे, कर लेंगे याद, तो क्या दिक्कत है। कर्नाटका इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर एंड हियर द माइंस आर लोकेटेड इन धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, नॉर्थ कन्नड़ा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग एंड टुमकुरू। देखो, बल्लारी आ गया, टुमकुरू आ गया, चित्रदुर्ग आ गया, शिवमोगा आ गया, चिकमंगलुरु आ गया। कितना कम काम हो गया, थोड़ा सा ही तो काम बचा है। फिर महाराष्ट्र इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, ठीक है, विच इज माइंड इन नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। ये लो, रत्नागिरी आ गया तुम्हारा, भंडारा आ गया, दो तो सेम ही आ गए, काम कम ही हो रहा है। द मैंगनीज बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश एक्सटेंड्स इन अ बेल्ट ऑफ बेलाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला एंड जबुआ डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो तीन नाम हमारे पास में और ऐड हुए हैं। तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड आर अदर माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगनीज। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमें मैंगनीज देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा होता है भाई मैंगनीज? ये देखो, मैंगनीज का मैंगनीज करा हुआ है, ये लो तुम्हारे हाथ में दे दिया मैंगनीज, देखो आराम से देखो, ऐसा होता है मैंगनीज, ठीक है, ऐसा होता है मैंगनीज। तसल्ली से देख लिया। लो, आयरन भी दिखाते हैं इसी के साथ, आयरन भी दिखा देते हैं, ये लो, ये तुम्हारा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, तसल्ली से देखो इसको, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, पता लग रहा है देखने में डिफरेंस, ठीक है। एक थोड़ा सा रेडिश ज्यादा दिख रहा है ना, आयरन कंटेंट ज्यादा हुआ उसके अंदर। ये रहा हेमेटाइट, ये रहा आपके पास मैग्नेटाइट। चलो वापस आ जाते हैं अपन क्या, मैंगनीज के दर्शन करने। ये लो जी, मैंगनीज को देखो, ठीक है, ये होता है मैंगनीज, फेरस मिनरल है, ठीक है। समझ आ रही है बात, थोड़ी सिमिलैरिटी। चलो भाई, अब याद करने के मौके पे आ जाते हैं वापस से। चलिए इस मैप को भी देख लेते हैं, मैंगनीज को भी। देखिए, मैंगनीज ओर के अंदर कहाँ कहाँ पे था? ये मध्य प्रदेश के अंदर था, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम कौन कौन सी लोकेशन है। शायद थोड़ा विजिबल सही नहीं होगा तो मैं इसको लिख देता हूँ। एक तो था बालाघाट, ओके, एक था छिंदवाड़ा, ओके, फिर था मांडला, फिर था जबुआ, और उसके पास में था निमार। आई होप कि ये सारी चीजें आपको लोकेशंस अब तो क्लियरली दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, मांडला, जबुआ, निमार, ठीक है। ये सारी लोकेशंस कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की थी। क्या है? ये सारी माइंस हैं। किसके माइंस हैं? मैंगनीज की माइंस है ये, ठीक है, मैंगनीज की माइंस है, ध्यान रखना इनको, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि किसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, उसके बाद में हम बात कर रहे थे यहाँ पे उड़ीसा की। ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जहां जहां पे आयरन ओर था, कुछ माइंस तो कॉमन ही देखने को मिल रही थी, है ना। ये थी बोनाई, फिर केंदुझार, फिर सुंदरगढ़, फिर गंगपुर, फिर कोरापुट, फिर कालाहांडी,
फिर बोलांगीर। ठीक है, ये सारी माइंस थी जिनके अंदर बोनाई, केंदुजार, सुंदरगढ़ ना, कोरपुट, ये सब तो हमने नाम सुने हुए हैं, कहाँ पे, आयरन ओर के अंदर कॉमन आए थे। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं इधर कहाँ, महाराष्ट्र में आ गए, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, है ना। भंडारा और रत्नागिरी तो आयरन ओर के अंदर भी आए थे, एक नागपुरी तो नया एडिशन हुआ। ठीक है, तो नागपुर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे गोवा, गोवा भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंगनीज के अंदर नया आ गया। ठीक है, कि गोवा तेलंगाना की हम बात कर रहे थे ना, ये वाले क्या माइनर प्रोड्यूसर्स है ना इस बेल्ट के अंदर, तेलंगाना भी है यहाँ पे, तो ऐसे तो तेलंगाना हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, माइनर प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, कर्नाटका की। कर्नाटका के अंदर हमने बात करी थी ना, फेरस मिनरल्स हमें काफी देखने को मिलते हैं, तो देखो आयरन ओर की बात कर ही ली थी, तो यहाँ देखो कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास में, यहाँ आ जाएगा धारवाड़, फिर बल्लारी, फिर बेलगावी, फिर नॉर्थ कन्नड़ा, फिर चिकमंगलुरु, फिर आ जाएगा शिवमोगा, फिर चित्रदुर्ग, फिर टुमकुरु। ये सारी लोकेशंस थी, है ना। तो देखो मैं फिर से एक बार इनका नाम बता रहा हूँ, फटाफट से कर्नाटका के अंदर बात करेंगे, कौन कौन सा था, धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, है ना। उसके बाद में नॉर्थ कन्नड़ा, चिकमंगलुरु, क्या था, नॉर्थ कन्नड़ा, चिकमंगलुरु, फिर था शिवमोगा, चित्रदुर्ग, टुमकुरु, क्या था, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और टुमकुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और टुमकुरु। ठीक है ना, कई लोकेशंस तो वही वाली आ रही है जो आयरन ओर वाली थी, है ना, वहां पे क्योंकि फेरस मिनरल मिल रहा है तो लगभग पास पास में मिलेगा, है ना। देखो एक बात तो इससे समझ आ गई, तो सेम रॉक सिस्टम है ना, वहीं पे आपको फेरस मिनरल मिल रहा है, मतलब फेरस मिनरल है ना, ऐसा नहीं मैंगनीज बिल्कुल ही अलग मिल रहा है, लोकेशंस लगभग आपके पास में वही है, मतलब कर्नाटका में वही मिल रहा है आपको, थोड़ा महाराष्ट्र वाला वो पार्ट हो गया, थोड़ा तेलंगाना वगैरह वाला पार्ट जहाँ आपको आयरन ओर मिले थे, वहीं उड़ीसा झारखंड वाले बेल्ट के अंदर जहाँ पे आयरन ओर मिला था वहां पे आपको मैंगनीज भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये वो सारी चीज है, देखो धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, नॉर्थ कन्नड़ा, फिर चिकमंगलुरु, उसके बाद में शिवमोगा, चित्रदुर्ग और टुमकुरु, ये सारी साइट्स किसकी होगी, मैंगनीज की होगी, किसके अंदर, कर्नाटका में। उससे पहले क्या थी, गोवा, और उससे पहले महाराष्ट्र में कौन कौन सी बात की थी, नागपुर की बात की थी, रत्नागिरी की बात की थी और भंडारा की बात करी थी। ठीक है, फिर यहाँ किसकी बात की थी, उड़ीसा की, फिर से एक बार देख लेते हैं कौन सी थी, बोनाई, केंदुजार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलानगीर, कौन कौन सी थी, फिर से एक बार, ठीक है मेरे साथ में, बोनाई, केंदुजार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलानगीर। ठीक है, ये सारी साइट्स जो थी किसकी थी हमारे पास में, मैंगनीज की थी, कहाँ पे थी, उड़ीसा में थी। अच्छा, उससे पहले अगर हमने बात की मध्य प्रदेश में कौन सी थी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला और जबुआ। ठीक है, ये सब कहाँ पे थी, मध्य प्रदेश के अंदर थी, किसकी थी, मैंगनीज की थी। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होगी इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विनसम डिजिटल लर्निंग।